हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 क्लास 8 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के 2 टाइप्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, पीईटी पेट बॉटल्स तथा बीपीए प्रॉपर्टी इन प्लास्टिक, प्लास्टिक एज ए चॉइस मटेरियल, नॉन रिएक्टिव, पुअर कंडक्टर, स्पेशल प्लास्टिक एज टेफ्लॉन, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक और अंतिम टॉपिक होगा 4R प्रिंसिपल। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक दी सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें प्लास्टिक की मोनोमर यूनिट्स लीनियर या क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में जुड़ी हुई होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। प्लास्टिक को आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, जिससे प्लास्टिक किसी भी शेप में हमें प्राप्त हो जाता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथेन, इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पानी की बोतल इस्तेमाल करें तो पानी की बोतल बीपीए फ्री होनी चाहिए। बीपीए इसका पूरा नाम है बिस्फिनॉल ए फ्री ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड। यह है ब्रेन, प्रोस्टेट ग्लैंड इन फीटस एंड इन्फेंट को इफेक्ट करता है तथा बच्चों में इनके बिहेवियर को भी बदलता है। इसलिए वाटर बॉटल्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम बीपीए। प्लास्टिक्स के मुख्य 2 टाइप हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड easily while some break when forced to bend। थर्मोप्लास्टिक से बने हुए प्लास्टिक को आसानी से मोड़ा जा सकता है तथा ज़्यादा गर्म पानी डालने से ये डिफॉर्म भी हो सकते हैं, जैसे हमारी पानी की बाल्टी। थर्मोप्लास्टिक का यूज़ कॉम्ब, टॉयज़, कंटेनर, बकेट्स आदि बनाने में किया जाता है। सेटिंग प्लास्टिक्स, इस प्लास्टिक को केवल एक ही बार मोल्ड किया जा सकता है तथा इसके बाद इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हो सकता। यह मुख्यतः बेकेलाइट व मेलामाइन की बनी होती है। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात हीट तथा इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होती है। सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स इत्यादि। इलेक्ट्रिकल स्विच हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तथा किचन के हैंडल्स, यूटेंसिल्स के हैंडल्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मेलामाइन, यह एक इम्पोर्टेंट थर्मोप्लास्टिक है। यह फायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है। इसका इस्तेमाल टाइल बनाने व किचनवेयर्स एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर बनाने में किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे घरों में बहुत सारा सामान प्लास्टिक का बना होता है और वर्तमान में प्लास्टिक हमारी फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि इट इज़ ए लाइट वेट, लो प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। इट इज़ सुटेबल फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड व अन्य। वर्तमान में तो प्लास्टिक का यूज़ कार, एयरक्राफ्ट्स, स्पेसक्राफ्ट्स, काफ़ी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में भी किया जाता है। आप घर पर प्लास्टिक आर्टिकल्स की एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें कम से कम 10 नाम हो। आपने कभी कभी देखा होगा, आयरन से बनी हुई चीज़ें जब हम बाहर रख देते हैं, जैसे कूलर या कुछ और, तो करीब साल या 2 साल में उसमें रस्टिंग होती है, अर्थात उसकी लेयर खराब हो जाती है
जबकि प्लास्टिक में रस्टिंग नहीं होती है क्योंकि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है। इसलिए प्लास्टिक का यूज़ काफ़ी तरह के केमिकल्स को स्टोर करने में किया जाता है। इसे आसानी से डिफरेंट शेप, साइज़ व कलर में तैयार किया जा सकता है और मेटल्स के कंपेयर में प्लास्टिक काफ़ी चीप होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इलेक्ट्रिक वायर्स के चारों तरफ प्लास्टिक की एक लेयर होती है क्योंकि यह हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर होती है। प्लास्टिक का यूज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी किया जाता है, जैसे पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, सिरिंज, डॉक्टर ग्लव्स एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। माइक्रोवेव ओवन के लिए स्पेशल प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है ताकि वह आसानी से काम में लिए जा सकें। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डज नॉट स्टिक। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। आपने घरों में देखा होगा कि हमारे कुछ बर्तनों की इनर सरफेस पर ब्लैक कलर की एक कोटिंग होती है, यही कोटिंग टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंसेस लाइक वेजिटेबल पील्स, लीव्स, पेपर आसानी से एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाते हैं थ्रू बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बट प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल, अर्थात यह आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है और इसी कारण प्लास्टिक हमारे लिए वरदान के साथ साथ एक अभिशाप भी बन गया है। इस टेबल में हम लोग देख सकते हैं पील ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फूड स्टफ लगभग 1 से 2 वीक में इजीली बायोडिग्रेड हो जाता है। पेपर 10 to 30 डेज, कॉटन क्लॉथ 2 to 5 मंथ, वुड 10 to 15 ईयर्स, वुलन क्लॉथ्स अबाउट ए ईयर लगभग 1 साल में, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैन्स लगभग 100 to 500 ईयर्स में डिग्रेड होते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग ये बहुत सालों तक बने रहते हैं तथा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को यदि हम बर्न करके डिस्ट्रॉय करना चाहें तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यह पॉइजनस गैस रिलीज करता है जो कि एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। हम कुछ जगहों पर प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं, जैसे अगर हम मार्केट जाते हैं सब्जियां खरीदने तो एक कॉटन बैग लेके जा सकते हैं तथा बहुत सारी पॉली बैग को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं तथा घरों में निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करके हमें इसे रिसाइकिल सेंटर तक पहुंचाना चाहिए ताकि दोबारा से प्लास्टिक को रिसाइकिल करके हम काम में ले सकें। 4R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। रिड्यूस, इसमें हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। रीयूज़, एक बार प्लास्टिक खरीदने के बाद उसी प्लास्टिक का यूज़ हमें बार बार करना चाहिए। रिसाइकिल, अगर प्लास्टिक टूट गया है या ख़राब हो गया है तो उसे रिसाइकिल सेंटर पर भेजकर रिसाइकिल करना चाहिए। रिकवर, अगर प्लास्टिक को ठीक किया जा सकता है तो उसे रिकवर कहा जाता है ताकि उसका यूज़ हम दोबारा से कर सकें। प्लास्टिक के हार्मफुल इफ़ेक्ट को हम कुछ इस तरीके से कम कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग को वाटर बॉडीज तथा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। बाज़ार जाते समय कॉटन बैग या जूट बैग का इस्तेमाल करना चाहिए तथा डेली लाइफ में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, जैसे लंच बॉक्स प्लास्टिक के बजाय स्टील का यूज़
करना चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।